हमारे अच्छे मित्र भी है। मैंने उनको सलाह दिया है कि भाई आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करें, यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद इलीगल काम कर रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करते हो? बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री को ही बर्खास्त किया जाए, उसकी आप मांग करें तो एक सादे 100 सादे वाली बात है, और इस सरकारी बर्खास्त हो जाएगी तो सब मामला अपने आप ठीक हो जाएगा। मुझे लगता है कि हमको विपक्ष में रखना, हमें सत्ता में ही पहुंचना चाहिए, इसलिए हम सब लोग अब संघर्ष कर रहे हैं और जांच होगी तो सब कुछ पता चल गया। यहाँ तो सब कुछ इलीगल ही काम हो रहा है सरकार। झारखंड की राजनीतिक गलियारों में इन दिनों स्वास्थ्य विभाग को लेकर मुद्दा गरमाया हुआ है। दरअसल निर्दलीय विधायक सरजू राय ने सूबे के मौजूदा स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता पर वित्तीय अनियमितता और पद का दुरुपयोग करते हुए स्वयं और अपने करीबी लोगों को प्रोत्साहन राशि का लाभ दिलवाने का भी आरोप लगाया है। वहीं आरोप लगाने के बाद मंत्री बन्ना गुप्ता खुद सामने आए और इसका स्पष्टीकरण दिया। उन्होंने कहा कि उन्हें या उनके कोषांग के किसी कर्मी को प्रोत्साहन राशि का कोई भुगतान नहीं किया गया है। वहीं उन्होंने सरजू राय को चुनौती देते हुए कहा कि वे बताएं कि उन्हें तथा उनके कोषांग के किस कर्मी को कब, कैसे और कहां भुगतान किया गया है। जिसके बाद सरजू राय ने मंत्री बन्ना गुप्ता का पलटवार करते हुए खुलासा किया कि प्रोत्साहन राशि के भुगतान की सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, लेकिन 31 मार्च रात 11 बजे रिजर्व बैंक का सर्वर बंद हो गया और पीएमयू के भुगतान समय से नहीं भेजा जा सका। इस कारण पेमेंट नहीं हो सका और राशि लैप्स कर गई। वहीं इस मामले में अब बीजेपी भी कूद गई है और पूरे मामले की सीबीआई से जांच कराने की मांग की है। प्रोत्साहन राशि लेने के आरोपों की जांच हाई कोर्ट के सिटिंग जज या किसी केंद्रीय जांच एजेंसी से करवाने की भी मांग की है और मंत्रिमंडल से बन्ना गुप्ता के बर्खास्त किए जाने की मांग की है। ऐसे में कहीं न कहीं बीजेपी निर्दलीय विधायक सरजू राय को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रही है। बता दें कि इससे पहले 2019 में भाजपा से टिकट नहीं दिए जाने के कारण पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को हार का स्वाद चखना पड़ा था। ऐसे में अब सरजू राय के स्वास्थ्य मंत्री के खिलाफ दिख रहे तेवर का कहीं न कहीं भाजपा फायदा उठाने का प्रयास तो नहीं कर रही है। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरजू राय काफी सीनियर विधायक हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री को ही बर्खास्त कर देना चाहिए क्योंकि मुख्यमंत्री ही इल्लीगल काम कर रहे हैं। ये सब स्थापित किया है कि मंत्री के कोषांग में कौन कौन लोग हैं। उसमें 60 लोग तो नहीं हैं, मैं भी मंत्री था कुछ दिन पहले साहब। मुश्किल से सब मिला के होंगे तो 10 लोग होंगे। और जो हमारे अंगरक्षक होते हैं या जो सुरक्षा में होते हैं मंत्री के, वे सब तो गृह विभाग मंत्री की सुरक्षा के लिए भेजता है, वो स्वास्थ्य विभाग के कर्मी नहीं होते हैं। और 30-32 लोग साहब उनके यहाँ डेपुटेड हैं। किस आधार पर हैं, किसने आदेश दिया है? तो ये मामला केवल स्वास्थ्य विभाग का नहीं रहेगा। मुख्यमंत्री जी कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये मामला पूरी सरकार का मामला होगा और तब समझ में आएगा कि ये सरकार काम कैसे कर रही है साहब। इस सरकार के मंत्री हमेशा नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, कैबिनेट के निर्देशों का उल्लंघन कर रहे हैं और अपने विभाग में मनमानी कर रहे हैं, नियम कानून की परवाह नहीं कर रहे हैं। संकल्प कुछ दूसरा होता है, नियम कुछ दूसरा निकलता है और उसमें आर्थिक लाभ लेने के लिए मंत्री और उनके कोषांग में 60 लोग इसके लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये तो संचिका देखकर मुख्यमंत्री जी निर्णय कर लें कि संचिका के अनुसार ये मंत्री आपके सही हैं कि गलत है। अगर ये सही नहीं है तो मुख्यमंत्री जी को कार्रवाई करना चाहिए, मंत्री को अविलंब बर्खास्त करना चाहिए। और ये बर्खास्तगी का भय मंत्री को सता रहा है, इसीलिए बार बार वो मातृभाषा, मातृभूमि और भगवा पहनने का जो दिखावा कर रहे हैं वो इसीलिए है कि एक दबाव बना रहे हैं कि मुख्यमंत्री हमको हटा नहीं दे। सवाल ये जरूर है आप लोगों से कि आप उनसे ये जरूर पूछिए, यदि आपने करोड़ रुपए की निकासी संबंधी एक राज्य के कैबिनेट मंत्री पर इतना बड़ा आरोप लगाया है तो उनको ये प्रमाणित भी करना चाहिए कि सरकार के किस बैंक खाते से किसके खाते में कितना निकासी हुआ है। और उस निकासी का, चलिए मान लीजिए मेरे खाते में आया होगा तो मैंने निकासी का कुछ उपयोग किया होगा तो ठीक है, वो तो मेरा निजी मामला होगा, लेकिन वो ये तो जरूर बता दें कि किस बैंक से किस बैंक को कितना रुपया किसके खाते में गया है। क्योंकि वो तो इतने जानकार हैं कि यदि
आज वो इतने बड़े नेता हैं, माननीय विधायक हैं, लेकिन मैं समझता हूँ यदि वो एक इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वगैरह चलाते ना, तो बहुत बड़ा एक गोपीचंद जासूस का हम लोग देखते थे टीवी में, और करमचंद करके एक नाटक चलता था, हम लोग देखते थे सीरियल। तो हमको लगता है कि वो बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय जो है रॉ, सीबीआई और ये सब से भी बहुत ज़्यादा जो है उनका जो है बाजार टाइट रहता है। हाँ, बहुत बढ़िया रहता है। मतलब मेरा ये सुझाव है उनके लिए। वो तो हमारे गार्जियन है, तो हम फालतू बात नहीं ना करेंगे, हम तो उनके लिए सम्मानी वाला बात करेंगे ना। तो मैं ये सोचता हूँ कि आप लोगों को जरूर ये बातों को पूछना चाहिए कि भाई करोड़ रुपए का निकासी जो है वो मंत्री ने कौन बैंक से निकाला और कौन गाड़ी से, उनको तो यो तक पता चल जाता है। कोना में तो रहते हैं, हमने तो पूरा कोना में है, उनसे तो मैंने कहा कि भाई बहुत ही सीनियर विधायक है राय जी, हमारे अच्छे मित्र भी है। मैंने उनको सलाह दिया है कि भाई आप कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री उनको बर्खास्त करें, यहाँ तो मुख्यमंत्री खुद इलीगल काम कर रहे हैं, तो उनसे क्या उम्मीद करते हो। इसलिए बेहतर होगा कि मुख्यमंत्री को ही बर्खास्त किया जाए, उसकी आप मांग करें तो एक सादे 100 सादे वाली बात है, और इस सरकारी बर्खास्त हो जाएगी तो सब मामला अपने आप ठीक हो जाएगा। लगता है कि हमको विपक्ष में रखना, हमें सत्ता में ही पहुंचना चाहिए, इसलिए हम सब लोग अब संघर्ष कर रहे हैं। और जांच होगी तो सब कुछ पता चल रही है। यहाँ तो सब कुछ इलीगल ही काम हो रहा है। सरकार तारीख तक उसको एक फर्स्ट फेज का तय किए हैं, और वो शहरी क्षेत्र में कार्यकर्ता तय करेंगे बैठ करके। आंदोलन तो आंदोलन होता है, आंदोलन का कई ग्रुप होता है, लेकिन वो लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो होती है उसी तरीके से होती है। अब प्रारूप तय ही है, आंदोलन का जैसे होता है, धरना होता है, प्रदर्शन होता है। सर आपने बोला कि तो इसके बाद बनाएंगे ना हम लोग आगे, चाहे जैसे भी बनावे, चुनाव करके बनावे, जो करके। हेमंत सरकार लगातार इलीगल काम करती है तो उसको तो गिराना ही चाहिए, उनसे तो त्यागपत्र मांग ही नहीं चाहिए। आप बताइए, अगर खदान को लुटवा ही रहे हैं, लुटवा तो रहे, खुद भी लूट रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जितने लोग हैं जिसको बोलते हैं ना देहात में लगुआ भगवा, वो लोग सब लूटने में लगे हुए, तो क्या किया इस सरकार को। अब आरती हम लोग थोड़े उतारेंगे इस सरकार की, इसको तो उतारना ही पड़ेगा गद्दी से, तभी झारखंड बचेगा। कहता है आप तो पोजीशन के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। भाई अपोजिशन के लिए हम लोग लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं,